तो जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल पे। तो ये वीडियो में आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ वहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है या फिर पॉसिबिलिटी है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो एरर फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम दूसरे तरीके से जैसा हमें चाहिए वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा कर सकते हो देखेंगे। तो इसके लिए मैं हमारे जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में आ जाऊँगा और यहाँ पे राइट क्लिक करके इसके हमारा जो VS कोड है उसके साथ ओपन कर लूँगा। ये पहले का कट कर लूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एक फाइल बना लूँगा .html बोलकर, और इसे सेव करके इसके अंदर आ जाऊँगा और जो हमारा बेसिक या फिर बॉयलर कोड रहता है HTML का वो लिख दूँगा। फिलहाल इसे कट कर दूँगा कि तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंपल से सेव कर दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और पैराग्राफ के अंदर हम कुछ तो भी लिख देंगे। और इसे सेव करेंगे। अब इसे सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल इसे रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो किस प्रकार का यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन भी बना लेता हूँ साथ में। और आपको यहाँ थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आपको एक बार देख लिया तो समझ जाएंगे आप। मैं यहाँ क्या करता हूँ, क्लिक बोल कर डालता हूँ, इसे सेव करता हूँ और इसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे बॉडी के नीचे आ जाता हूँ और हमारा जो स्क्रिप्ट टैग रहता है वो यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट लिखेंगे हम जावास्क्रिप्ट की, और उसके अंदर आप देखेंगे वो डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज क्या क्या। ऐसे सेव करके रन करता हूँ तो कुछ इस प्रकार का आउटपुट आ रहा है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब सब में पहले हम देखेंगे वो क्या है, हमारा इनर HTML बोलकर है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है डायरेक्ट सिंपल उसे टारगेट करता हूँ उसके नाम से। अब ये देखेंगे हम, ये टारगेट का मतलब क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट हम ये यूज़ कर रहा हूँ, ये सब देखेंगे हम आगे चल के। अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है सिंपल। अब मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ .ऐड लिसनर, इसके अंदर आता हूँ, उसके क्लिक पे यहाँ पे एक फंक्शन चलना। फंक्शन में क्या चलना, वो फंक्शन के अंदर यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे, उसके क्लिक के ऊपर वो बटन है हमारा हमें बटन के क्लिक के ऊपर करना है। सिंपल सेव डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और जो हमारा पैराग्राफ है उसे मैं टारगेट कर दूंगा। और इसके अंदर ये जो इनर HTML है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ये जो इनर HTML है ना, ये वाली जो प्रॉपर्टी है हम इसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। अभी ये दूसरा कोड है वो ध्यान में नहीं रखे भी तो चलेगा आपको, कि तो हम आगे चल के देखेंगे। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे क्या करा आपको सिंपल वो प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्लिक है, ये क्लिक बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो उसका जो इनर HTML है, अब उसका इनर HTML मतलब अब हम ये पैराग्राफ दिख रहा है, हम ये पैराग्राफ को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये पैराग्राफ का इनर HTML है। पैराग्राफ का इनर HTML क्या है, वैभव यादव। तो वो दूसरे कौन से कोड के साथ या फिर दूसरे कौन से टेक्स्ट के साथ रिप्लेस हो जाना। ये यहाँ पे जो भी रहेगा, वहाँ पे जिसके भी ID रहेंगी, क्लास रहेंगे या फिर पैराग्राफ रहेगा, उसका इनर HTML हम उसके साथ वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो कैसा, अब अभी तो मैंने आपको दिखा दिया। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, इनर HTML में हम इसका इनर HTML चेंज कर लेंगे। तो सिंपल हम यहाँ क्या कर लेंगे, XYZ। फिर से मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ। यहाँ पे क्या होता है देखना। अब अभी क्या है, वैभव यादव जो हमारा बाय डिफॉल्ट ये वाला ये है। तो हम अब क्या करेंगे, ये वाला जो बटन है हमारा, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मुझे बटन लिखना था, मैंने टेस्ट का नाम लिख दिया सीधा। सिंपल सेव करूँगा, फिर से सेव करके अब वही रहेगा हमारा। तब मैंने यहाँ पे क्या करा, अब ये जो हमारा बटन है इसके ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर उसका जो भी इनर HTML रहेगा, मतलब वो पैराग्राफ के अंदर जितना भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट हमारे ये वाले कंटेंट के साथ यहाँ पे रिप्लेस हो जाना। कैसा, तो सिंपल मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे XYZ आ चुका है। तो ये इनर HTML का काम क्या रहता है, जो भी एलिमेंट रहता है हमारा HTML का, उसका जो इनर HTML रहता है वो चेंज कर देना है। वहाँ पे वो हम वैसा यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार भी यूज़ कर सकते हैं इसका। अब हमें उसके इनर HTML चेंज करना है तो हम यहाँ पे
जो हमारा HTML का टैग रहता है H1 वो भी लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा देखना आप। इसे सेव करता हूँ तो इसे रन करता हूँ तो अब यहाँ पे देखना क्या होता है। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ क्या हो रहा है, ये पैराग्राफ के अंदर हमारा जो H1 टैग रहता है HTML का वो वहाँ पे चल जा रहा है उसके अंदर। यहाँ पे जो हमारा वैभव यादव नाम है उसके साथ वो रिप्लेस हो जा रहा है। अब इसके अंदर हम जितना भी कंटेंट लिखेंगे, अब यहाँ पे मैं और एक दो बना देता हूँ कॉपी पेस्ट करके और इसे सेव करता हूँ। तो आप देखना यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये पैराग्राफ का इनर HTML है, उसका इनर HTML क्या है, ये वैभव यादव फिलहाल। तो अब इसके अंदर हम दूसरा कुछ भी लिखे, अब सिंपल मैं ये यहाँ पे ही लिख देता हूँ कुछ आपको समझाने के लिए, XXX और इसे सेव करता हूँ। और इसे सेव करने के बाद अभी क्या रहेगा यहाँ पे हमारे पैराग्राफ का इनर HTML क्या है, ये मतलब जो भी एलिमेंट रहेगा उसके अंदर अभी क्या ये है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, उसका इनर HTML चेंज कर दे रहे हैं क्लिक के ऊपर। तो वहाँ पे क्या होगा, ये इनर HTML के अंदर हमारा ये जो कोड रहेगा वो चल जाएगा और यहाँ से ये उड़ जाएगा सिंपल। तो आप देखिए मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कुछ ये हो गया। तो ये होगा इनर HTML का काम। आपको समझ गया होगा इनर HTML किसे बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। सिर्फ आपको एक बात ध्यान में रखना है, जो भी एलिमेंट रहता है वो एलिमेंट के अंदर जो भी कंटेंट रहता है उसको उसका इनर HTML बोलते हैं, बस दूसरा कुछ भी नहीं है। अब ये हो गया। अब सिंपल इसे कट कर देता हूँ फिलहाल। अगर हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ प्रिंट करना है या फिर कुछ दूसरा कुछ परफॉर्म करना है तो उसके लिए वहाँ पे डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज रहती है वहाँ पे, तो हम वो यूज़ करते डॉक्यूमेंट राइट बोलकर, ये वाला रहता है उसमें डॉक्यूमेंट राइट। तो इससे क्या होता है, हम जैसे इसके अंदर कुछ लिखेंगे, अगर आप C या फिर C++ यूज़ करे होंगे या फिर सीखे होंगे तो आपको पता होगा वहाँ पे प्रिंट या फिर प्रिंट है बोलकर एक स्टेटमेंट रहती है, वो प्रिंट करने के लिए रहती है कुछ, ये वैसे ही वहाँ पे ये उसके वैसे ही काम करता है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट बोलकर। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम प्रिंट कर देंगे और ये सेव करेंगे। अब ये ऊपर का कट कर देता हूँ मैं तो इसे सेव करूँगा। तो अब ये जो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो भी ये लिखते हैं ये हमारा कहाँ पे रन होता है, हमारे जो फॉर्म रहता है, मतलब जो हमारे HTML का वेब पेज रहता है वहाँ पे रन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रन हो रहा है, कहाँ रन हो रहा है, हमारा जो पेज रहता है वेब पेज वहाँ रन होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। और कई के लिए यूज़ होता है, अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ a = 10 वेयर। अभी वेरिएबल देखेंगे हम आने वाली वीडियो में, आपको सिर्फ अभी वो डॉक्यूमेंट डॉट जो राइट है वो समझना है बस। ये हो गया। अब ये होने के बाद मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को ऐड कर लेता हूँ C के अंदर। अब जैसा हमारे C या फिर C++ के अंदर जैसा हम प्रिंट या फिर प्रिंटअप यूज़ करते हैं वैसा ही काम है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का, दूसरा कुछ काम नहीं है। और हम उसका यूज़ करके वहाँ पे हमारे एरर भी चेक कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं इसे क्या करता हूँ, इसे कट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ वेरिएबल प्रिंट करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, हमारा वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। अब हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, यहाँ पे C है ये वाला, कि तो C के अंदर ये दोनों के एडिशन आ चुके हैं। तो मैं इसे सिंपल यहाँ पे C कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आएगा, 30 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाए। तो आपको ये समझना है, जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं तो हमारे वेब पेज के ऊपर वहाँ रन होता है। इसमें एक और रहता है console.log बोलकर। अब ये console.log बोलकर एक और रहता है। अब ये कहाँ पे रन होता है आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो सिंपल मैं इसके अंदर कुछ तो भी लिख देता हूँ। अब ये बहुत ज़्यादा यूज होता है console.log, ज़्यादातर इसे एरर जो रहते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट में वो फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारे जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है वो लाइन बाय ऐसा रन होता है, मतलब पहले ये लाइन रन होंगी, ये बाद में ये होंगी। अगर ये लाइन रन हो गई सपोज, पहले अभी आपको एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब ये सपोज ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, फिर उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अगर ये लाइन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुई उसके बाद ही ये लाइन उसके बाद ही ये दूसरी लाइन वहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये दूसरी लाइन एग्जीक्यूट हो गई सक्सेसफुल तो ये यहाँ पे तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अगर पहली लाइन में यहाँ पे कुछ एरर रहेगा तो जो कोड रहता है हमारे जावास्क्रिप्ट का वहाँ पे रुक जाएगा और उसके नीचे का वहाँ पे कुछ भी रन नहीं होगा।
तो इसके कारण वहाँ पे हम ज़्यादातर कंसोल डॉट लॉग यूज़ करते हैं वो एरर फाइंड करने के लिए, कौन से लाइन में एरर है। तो हम वहाँ क्या करेंगे, हर लाइन में कंसोल डॉट लॉग लगा के देख सकते हैं और हमारा जो एरर रहता है वो फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा कंसोल डॉट लॉग रहता है वो हमारे वेब पेज के ऊपर नहीं आता है। मैं इसे रन करता हूँ तो ये हमारे वेब पेज के ऊपर नहीं दिखाता है कि, तो इसका यहाँ पे काम नहीं है। तो सिंपल हम वो कहाँ से देखेंगे, आपको राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट बोलकर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कौन से भी ब्राउजर के ऊपर। अब वहाँ पे आपके वेब पेज पे आके इंस्पेक्ट बोलकर यहाँ पे वेब पेज पे आ जाना है, राइट क्लिक करना है, फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ये दिखेगा कंसोल। अब उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमने यहाँ पे कंसोल में जो भी लिखा था ये यहाँ पे रन होता है ये कंसोल के अंदर। तो अगर हमें कौन सा एरर भी वहाँ पे चेक करना है फिर फाइंड करना है तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आपको एक करके दिखा दूँ क्या एरर कैसा फाइंड करते हैं। तो अब वो तो ठीक है, ट्राई तो करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यहाँ पे एरर ले लेता हूँ कुछ तो भी। यहाँ पे क्या करेंगे, वेर ले लेंगे कुछ इस प्रकार, बी ले लेंगे कुछ इस प्रकार, और यहाँ पे कुछ सी ले लेंगे इस प्रकार। अब जैसा हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सी को प्रिंट करे थे कुछ उसके अंदर इसके अंदर भी हम वैसे प्रिंट करेंगे। पहले तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ए प्लस जो हमारा रहेगा बी, अब यहाँ पे हमने ए ने डाले तो ये डालूंगा और यहाँ पे सेव करूँगा। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं जो हमारा कंसोल है वो यूज़ करके दिखाता हूँ आपको पहले, डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सी को प्रिंट करता हूँ, इसे सेव करता हूँ। तो हमारा जो सी रहेगा वो कहाँ पे प्रिंट होगा, हमारे कंसोल में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 30 आ चुका है, हमारे यहाँ वेब पेज में आ रहा है क्या, वो नहीं, ये हमारे कंसोल में आ रहा है। तो ये हमारा अगर एरर वो रहता है तो हम उसके लिए वहाँ पे चेक करने के लिए कंसोल लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे मैं यहाँ क्या करता हूँ, सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग डॉट यहाँ पे क्या करता हूँ, एक को प्रिंट करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, जो हमारा कंसोल डॉट लॉग डॉट रहेगा फिर उसे प्रिंट करता हूँ कुछ इस प्रकार। और फिर तो हमारा प्रिंट अभी से रन करूँगा मैं सेव करके। तो यहाँ पे कैसा दिखाई देगा हमें, मैं इंस्पेक्ट कर लूँगा, कंसोल में आ जाऊँगा तो यहाँ पे 10 20 30 ये तो ये अभी लाइन बाय लाइन चेक कर रहा है और वहाँ पे वो हिसाब से प्रिंट कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल जो दूसरी लाइन है वहाँ पे कुछ तो भी एरर डाल देता हूँ कुछ इस प्रकार का, और इसे सेव करके रन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये एरर ऐसा पकड़ेगा नहीं, तो मेरे को भी लग रहा था। तो ये अभी एरर बताना बोले तो उसको और कोड करना पड़ेगा मुझे जो। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपल एक एरर क्रिएट करता हूँ, कौन सा वाला, अब मुझे यहाँ थोड़ा एक करना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ये सब। यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ कुछ तो भी फेक, जो कि हमारे वेब पेज के अंदर अभी आईडी है ही नहीं है, तो इसके लिए मैं वो दे रहा हूँ यहाँ पे कुछ तो भी। और एग्जांपल हम एक खानदार फंक्शन बना लेंगे इसके क्लिक के ऊपर, सिंपल इसे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट रहता है यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे इसे प्रिंट कर देंगे। तो इसे सेव करूँगा। अब आपको पता है हाँ पहले क्या हो रहा था, जो हमारा कंसोल रह रहा था कंसोल डॉट लॉग डॉट ए, उसमें वहाँ पे रन हो रहा था और वो 10 की वैल्यू हो रही थी। अब हमने क्या करे, यहाँ तक तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन जैसा ये लाइन अब ये भी लाइन में प्रॉपर वर्क करेगा, लेकिन ये लाइन के बाद जैसा ही आएगा तो यहाँ पे रुक जाएगा। कहीं को रुकेगा, ये तो ये लाइन में एरर है। अब ये लाइन में एरर क्या है, अब ये जो आईडी है यहाँ पे आईडी कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं आईडी। अब या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ABC बोलकर एक आईडी बना देता हूँ, आप देख सकते हैं ये वाली आईडी यहाँ पे हमारे कौन से एलिमेंट को नहीं वेब पेज में, तो वहाँ पे वो एरर क्रिएट कर देगा। तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी ये वाली लाइन रहेंगी वेर बी इक्वल टू 20, उसके बाद का कुछ भी कोड वहाँ पे रन नहीं होगा जावास्क्रिप्ट का। तो सिंपल मैं इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ, तो आप देखना इसे रन करके कंसोल में आता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा 10 तक था, मतलब हमारा जो ये वाली लाइन है कंसोल डॉट लॉग की ये प्रिंट हो रही है,
अब ये भी प्रॉपर वर्क कर रही है और ये भी प्रॉपर वर्क कर रही है और ये भी प्रॉपर वर्क कर रही है, लेकिन जैसे ये लाइन में हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड आ रहा है यहाँ पे रुक जा रहा है और इसके नीचे का जो भी कोड है वो रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है कि तो ये लाइन बाई लाइन रन होता है और जैसे उसे कौन सा एरर मिलता है तो वहाँ रुक जाता है और उसके नीचे का कोड वहाँ पे रन नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं वो जो जावास्क्रिप्ट रहता है वो लाइन बाई लाइन वहाँ पे रन होता है। अब यहाँ पे मैंने एक एरर हटकून से क्रिएट करा आपको दिखाने के लिए, आपको समझना इसके लिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये इसमें ये लाइन में एरर है, मेरे को मालूम है ये लाइन में क्या एरर है। ये लाइन में ये एरर है कि यहाँ पे एक आईडी है ABC बोलकर, लेकिन ये आईडी यहाँ पे हमारे वेब पेज के अंदर किसके पास ही नहीं है। अब सपोज मैं क्या करूँगा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंट बनाता हूँ। अभी एरर, अभी हमने एरर के साथ देखा, बिना एरर के साथ देखेंगे। यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ तो अभी ए लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इसकी जो आईडी रहती है आईडी क्रिएट कर लेता हूँ, कौन सी ABC। अब यहाँ पे एरर नहीं आएगा, आप देखना। अब पहले एरर आ रहा था, अब एरर नहीं आएगा क्यों, तो हमारी जो ये आईडी ABC वो हमारे यहाँ पे पैराग्राफ को है, तो हम यहाँ पे एरर नहीं आएगा। पहले कैसा हो रहा था, सिर्फ ये प्रिंट हो रहा था, लेकिन अब हमने एरर हटा दिए तो ये लाइन भी रन हो जाएंगी और ये लाइन में जो भी रहेगा वो रन हो जाएगा, फिर उसके बाद ये भी रन होएगा। तो मैं इसे रन करता हूँ। तो रन करने के बाद आप देख सकते हैं ये तो हमारा उसके अंदर का आगा, जहाँ हमारा ये यहाँ पे हमने लिखा है ये लाइन के अंदर यहाँ पे आ गया और ये प्रिंट भी हो गया। पहले हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था कि तो ये यहाँ पे कुछ था ही नहीं। मुझे सेव करके इसे कट करके तो आप देखना नहीं हो रहा था, लेकिन हम जैसे यहाँ पे ये वाली आईडी क्रिएट कर लिए तो यहाँ पे रन हो रहा है प्रॉपर। और इसके पहले हमारा और सॉरी यहाँ गलत हो गया, हाँ सेव करता हूँ। अब इसके पहले हमारा कंसोल में भी रन हो रहा था क्या, नहीं हो रहा था, तो मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते पहले क्या हो रहा था, 10 तक रन हो रहा था और उसके नीचे का वहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहा था, मतलब रन नहीं हो रहा था। लेकिन अब सब प्रॉपर रन हो रहा है क्योंकि हमारा कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर हमने यहाँ पे दूसरी कौन सी आईडी डाल दी है, इसे सेव करूँगा मैं, तो ये यहाँ पे एरर क्रिएट हो जाएगा कि तो ABC नाम की कौन सी आईडी है ही नहीं। अभी हमारे पास कौन सी आईडी है, ABC, बस, दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसे सेव करूँगा तो आप देखना ये रन नहीं होगा प्रॉपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे रन हो रहा है क्या, वो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे अब ये आपको जो ए दिख रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ए यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ कंफ्यूज ना होना आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार ये काम करता है, कुछ वर्क करता है। जो जावास्क्रिप्ट रहती है वो लाइन बाय लाइन रन होता है और जैसे इसको कोई एरर मिलता है तो नीचे का कुछ भी रन नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो देख लिया हमने, क्या क्या देख लिया अभी तक, inner.html, उसके बाद document.write, उसके बाद console.log। और इसमें एक है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं एरर के लिए, या फिर आपको कौन सा कुछ मैसेज दिखाना है या फिर अलर्ट देना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक वो मिलता है। तो मैं इसको भी बटन के ऊपर ही अप्लाई करूँगा, नहीं तो वहाँ पे डायरेक्ट लफड़ा हो सकता है। लफड़ा नहीं होता है लेकिन आपको समझाऊंगा, थोड़ा रुकिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे बटन बनाना है ना, अब मैं यहाँ बटन बना लेता हूँ। बटन पे क्लिक बोलकर लिख देता हूँ और यहाँ पे इसकी आईडी दे देंगे क्या, चलो अभी उस पर डायरेक्ट टारगेट कर लेंगे। और इसके अंदर आ जाता हूँ, ये हमारा document.query सेलेक्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ और ये हमारा बटन है वो लिख देता हूँ और इसमें ऐड इवेंट लिस्नर लगा, सॉरी। अभी हम सब सीखेंगे, इस पे आपको ध्यान देना नहीं है अभी, कि जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ऐड इवेंट लिस्नर, क्वेरी सेलेक्टर, वो आगे चल के हम सब सीखेंगे। आपको उस पर ध्यान देना नहीं है अभी मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है। फिर तो मुझे पता है आपके सिर के ऊपर से जा रहा हूँ, document.query सेलेक्टर, ऐड लिस्नर, वो मुझे पता है, तो वो बात पे ध्यान नहीं देना ज़्यादा। मैं यहाँ फंक्शन बनाता हूँ। अब यहाँ पे फंक्शन पे मैं क्या करता हूँ, एक अलर्ट बोलकर रहती है इसमें, तो अलर्ट यूज़ करता हूँ और इसके अंदर हम जो भी डालेंगे वो हमें दिखाई देंगे। वो कैसे दिखाई देंगे आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करें, सिंपल ये वाला जो बटन है, बटन के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ये कोड में ऐसा लिखा है मैंने, ये बटन है, ये बटन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो वहाँ पे हमारे सामने एक अलर्ट बॉक्स आ जाना और अलर्ट बॉक्स के अंदर यहाँ पे ये वाला नाम दिखाई देना। तो कैसा दिखाई देगा आपको दिखाता हूँ, इसे सेव करता हूँ, इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मैं जैसे उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का वहाँ पे बॉक्स आ जाएगा और आपके सामने मैसेज आ जाएगा कुछ इस प्रकार का। अब जब भी अगर आपको कौन सी वेबसाइट पे कोई भी आ गया, अगर आपको वेलकम मैसेज दिखाना है
या फिर आप कौन से बटन पे कुछ क्लिक करें तो आपको कुछ मैसेज देना है, तो आप कुछ इस प्रकार इसे अलर्ट से कर सकते हैं। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको बटन के ऊपर अप्लाई नहीं करता हूँ, मतलब कौन से बटन के ऊपर ये क्लिक हुआ तो नहीं होना, ये जैसे ही कोई हमारे पेज के ऊपर आता है तो हमारा वो रन हो जाना। जैसे मैं अब क्या करता हूँ, ये वाला, अब मैं इसे सेव करूंगा। अब यहाँ पे क्या होता है देखना, अब हमने यहाँ पे किसके कौन से बटन के क्लिक पे या फिर कुछ भी यूज करे वाला है क्या, नहीं है, तो हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डायरेक्ट रन हो जाएगा बिना किसी ऊपर हमने परफॉर्म कुछ नहीं करे, किसके क्लिक के ऊपर कुछ नहीं करे, तो ये रन कैसा हो जाएगा ऑटोमेटिकली और डायरेक्ट हो जाएगा जैसे हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो कैसा होगा, मैं सेव करके रन करता हूँ। अब जैसे मैं रन करूँगा तो आप देखना वो यहाँ पे आ गया है, हमने कुछ करे क्या, क्लिक किया वो कुछ भी नहीं, जैसे हमारा वेब पेज ओपन हो जाएगा तो हमारे सामने कुछ आ जाएगा इस प्रकार। आप देख सकते कुछ इस प्रकार का था ये अलर्ट। अलर्ट का भी बहुत ज़्यादा काम होता है स्क्रिप्ट के अंदर, या फिर आप जो भी वेब पेज यूज़ करते हैं आप बहुत तरफ देखे होंगे, वहाँ पे अलर्ट बहुत तरफ आता है। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना, और आपको ये तीनों चारों मैंने अभी जो बताया है वो ध्यान में रखना है, और उसका यूज़ क्या है वो भी ध्यान में रखना है, और जो console.log है उसका ज़्यादातर यूज़ होता है वो भी आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है, कि तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम उसका यूज़ भी करना जान लेंगे, और उसका यूज़ क्या है, एरर कैसा फाइंड कर सकते हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का वीडियो था, अगर आपको पसंद आता है तो लाइक से पेमेंट शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।